Question number 2. A number is chosen randomly from a number 1, 2, 3 up to 30. Find the probability that the number is part A, a perfect square, part B, multiple of 5, part C, a prime number, part D, a perfect cube, part E, a composite number, part F, an odd but not prime number. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 1 से लेके 30 तक नंबर्स में से एक नंबर रैंडमली चूज किया गया है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि बताइए वो नंबर पार्ट ए एक परफेक्ट स्क्वायर हो, पार्ट बी मल्टीपल ऑफ 5 हो, पार्ट सी प्राइम नंबर हो, पार्ट डी परफेक्ट क्यूब हो, पार्ट ई कंपोजिट नंबर हो और पार्ट एफ ऑड हो लेकिन प्राइम नंबर ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो सैंपल स्पेस दिया गया है ये 1 से लेके 30 तक नंबर्स पे मुश्तमिल है। तो टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगी 30। अब पार्ट ए में देखिए उन्होंने हमसे कहा है कि नंबर जो रेंडमली चूज किया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है कि जो नंबर चूज किया गया था वो परफेक्ट स्क्वायर था। तो हमने इवेंट सपोज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि सैंपल स्पेस में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। इवेंट ए इज इक्वल टू 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है और 25 परफेक्ट स्क्वायर है। इन 13 नंबर्स में से परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यह है कि वो नंबर किसी और नंबर का स्क्वायर हो, जैसे कि 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। अब टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे 1 2 3 4 एंड 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला होता है टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये होगा 5 इज डिवाइडेड बाय 30। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 5 1 are 5, 5 6 are 30। तो इसको लिखा जा सकता है 1 इज डिवाइडेड बाय 6। अब पार्ट बी देखिए, मल्टीपल ऑफ 5। हम सपोज करते हैं कि बी एक इवेंट है। लेट बी इज इवेंट दैट जो नंबर चूज किया गया है वो 5 का मल्टीपल हो। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इवेंट बी में कौन कौन से आउटकम्स हैं। अब देखिए सैंपल स्पेस में हमारे पास नंबर्स हैं 1 से लेके 30 तक। अब इनमें वो नंबर हम देखेंगे जो कि 5 के मल्टीपल हों। तो वो नंबर होंगे 5 10 15 20 25 एंड 30। सो आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी है 6। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा आउटकम्स टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये होंगे 6 इज डिवाइडेड बाय 30। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 6 1 are 6 एंड 6 5 are 30। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हासिल होगी 1 इज डिवाइडेड बाय 5।
अब हम इवेंट सी को देखते हैं। हम सपोज करते हैं कि सी एक इवेंट है कि जो नंबर चूज किया गया है वो प्राइम नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29 ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे एन ऑफ सी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैलकुलेट होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि बनते हैं 10 इज डिवाइडेड बाय 30। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें वैल्यू हासिल होगी 1 इज डिवाइडेड बाय 3। अब पार्ट डी देखिए। पार्ट डी में कहा गया है कि जो नंबर चूज किया गया है वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो। तो हम सपोज करते हैं कि डी एक इवेंट है। लेट डी इज इवेंट दैट कि जो नंबर चूज किया गया है इज परफेक्ट क्यूब। अब हम देखते हैं कि हमारे सैंपल स्पेस में कौन कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। इवेंट डी इज इक्वल टू 1 परफेक्ट क्यूब है, उसके बाद 8 परफेक्ट क्यूब है और उसके बाद 27 है परफेक्ट क्यूब। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी होंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू आउटकम्स ऑफ इवेंट डी टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो जाएगा 3 इज डिवाइडेड बाय 30। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 10। अब इवेंट ई देखिए, अ कंपोजिट नंबर। तो हम सपोज करते हैं कि ई एक इवेंट है। ई इज इवेंट दैट कि जो नंबर चूज किया गया है वो नंबर कंपोजिट है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो 1 और प्राइम के अलावा हो। तो अब हम देखते हैं कि हमारे सैंपल स्पेस में कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि 1 और प्राइम के अलावा हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इवेंट सी देखा है। इवेंट सी में हमारे पास 10 नंबर्स थे जो कि प्राइम नंबर्स थे और टोटल नंबर है हमारे पास 30। इसका मतलब यह है कि आउटकम्स ऑफ इवेंट ई जो होंगे वो होंगे 30 माइनस 10, क्योंकि इनमें से हमने प्राइम नंबर माइनस कर दिए हैं। -1 भी कंपोजिट नंबर में इंक्लूड नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि 19 नंबर ऐसे हैं 30 में से जो कि कंपोजिट हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये बनेंगे 19 इज डिवाइडेड बाय 30। पार्ट एफ देखते हैं हम। पार्ट एफ में कहा गया है कि नंबर जो चूज किया गया हो वो ऑड हो लेकिन प्राइम ना हो। तो हम सपोज करते हैं कि एफ एक इवेंट है। लेट एफ इज इवेंट दैट द नंबर chosen is odd but not prime।
डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सैंपल स्पेस में जो नंबर्स हैं उनमें से ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 एंड 29। अब इन नंबर्स में से हम प्राइम नंबर्स को क्रॉस कर देते हैं। तो यहां पे प्राइम है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। अब जो बाकी नंबर बचेंगे वो ऑड होंगे लेकिन प्राइम नहीं होंगे। तो इवेंट एफ के जो आउटकम्स होंगे वो यही नंबर्स होंगे। हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1, 9, 15, 21, 25 एंड 27। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैलकुलेट होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ एफ से, इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इज डिवाइडेड बाय 30। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 6 1 are 6 एंड 6 5 are 30। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1 इज डिवाइडेड बाय 5। An ordinary die is rolled once. Determine the chance of part A getting a 6, part B not getting a 6, part C getting a prime number, part D not getting a prime number. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आम डाई को रोल किया गया है एक दफा, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चांस या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए कि डाई के ऊपर पार्ट ए 6 आए, पार्ट बी 6 ना आए, पार्ट सी प्राइम नंबर आए, पार्ट डी प्राइम नंबर ना आए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। जब एक डाई को रोल किया जाता है तो उसके ऊपर या 1 आ सकता है, या 2, या 3, 4, 5 या फिर 6। इन नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगे 6। अब पार्ट ए देखिए, पार्ट ए में कहा है गेटिंग अ 6। तो हम सपोज करते हैं कि लेट ए इज इवेंट दैट number appears on face of die is 6। कि हम सपोज करते हैं कि ए एक इवेंट है कि डाई के ऊपर जो नंबर आए वो 6 हो। तो इवेंट ए का जो आउटकम होगा वो एक ही होगा, 6। सो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि बनेंगे 1 इज डिवाइडेड बाय 6। अब पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के अकर ना करने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम उस इवेंट के कंप्लीमेंट से जाहिर करते हैं, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। अब पार्ट ए में देखिए, उसने कहा था कि 6 आए डाई के फेस के ऊपर, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 1/6। अब पार्ट बी में उसने कहा है कि नॉट गेटिंग अ 6, यानी कि इसी इवेंट का कंप्लीमेंट्री इवेंट कैलकुलेट करने का कहा है। तो यहां से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये होगा 1 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 6। अब इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट हासिल होगा, इसका एलसीएम लेंगे, 6 1 6 are 6 and 6 into 1 are 6 minus 6 1s are 6 and 1 into 1 are 1। तो ये होगा 5 is divided by 6। अब पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में कहा गया है कि डाई के फेस पे जो नंबर आए वो प्राइम नंबर हो। तो हम सपोज करेंगे कि सी इज इवेंट दैट, लेट सी इज इवेंट दैट द नंबर appears on face of die is prime number। तो अब हम देखते हैं कि सैंपल स्पेस में कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि प्राइम हैं। तो एक है 2, एक है 3 और एक है 5।
तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होंगे टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 3 इज डिवाइडेड बाय 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 2। अब इवेंट डी भी उसी तर्ज पे होगा जिस तर्ज पे हमने पार्ट बी सॉल्व किया है। सॉरी, मैं इवेंट डी कह गया। पार्ट डी भी उसी तर्ज पे सॉल्व होगा जिस तर्ज पे पार्ट बी सॉल्व हुआ है। तो देखिए, पार्ट डी में मैंने कहा है कि प्राइम नंबर ना आए। इसका मतलब यह है कि हमने कैलकुलेट करना है सी कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। तो ये होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, जब 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचता है। Marker is selected randomly from a box containing 5 black, 4 blue and 3 red markers. Find probability that the marker is part A black, B blue, C red, D not blue, E not red, F neither blue nor black. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक मार्कर रेंडमली एक बॉक्स से सिलेक्ट किया गया है। उस बॉक्स में 5 ब्लैक, 4 ब्लू और 3 रेड मार्कर्स मौजूद हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि बताइए वो मार्कर जो सिलेक्ट किया गया था, पार्ट ए ब्लैक हो, बी ब्लू हो, सी रेड हो, डी ब्लू ना हो, ई रेड ना हो, एफ ना ब्लू हो और ना ही ब्लैक हो। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है हम वो लिखते हैं। बॉक्स के अंदर जो ब्लैक मार्कर्स हैं वो हैं 5 प्लस ब्लू मार्कर हैं 4 प्लस रेड मार्कर्स हैं 3। तो जो टोटल मार्कर्स बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं वो हैं 12। तो टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगी NFS इज इक्वल टू 12। अब पार्ट ए देखिए, उसमें कहा गया है कि वो सिलेक्टेड मार्कर ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। तो हम सपोज करते हैं लेट ए इज इवेंट दैट द सिलेक्टेड मार्कर इज ब्लैक। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हासिल होगी 5 इज डिवाइडेड बाय 12। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में ब्लू मार्कर की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है। तो हम सपोज करते हैं लेट बी इज इवेंट दैट द सिलेक्टेड मार्कर इज ब्लू। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे, एन ऑफ बी से रिप्रेजेंट होंगे ये, इज इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये होंगे 4 इज डिवाइडेड बाय 12। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 1 4, 4 3 12। तो ये होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 3। अब पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में हमें कहा गया है कि वो मार्कर रेड हो। तो हम सपोज करते हैं लेट सी इज इवेंट दैट द सिलेक्टेड मार्कर इज रेड। अब टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ सी से, और ये होंगे 3, क्योंकि बॉक्स में 3 ही रेड बाल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये होगा 3 इज डिवाइडेड बाय 12। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, 3 1 3 और 3 4 12 इज इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय 4। अब पार्ट डी देखिए, पार्ट डी में हमें कहा गया है कि जो मार्कर सेलेक्ट हुआ है वो ब्लू ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी में हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर चुके हैं कि मार्कर ब्लू हो। तो यहाँ पे हमने नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये रिप्रेजेंट होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट के, और ये कैलकुलेट होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 1/3। तो इसको मजीद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो प्रोबेबिलिटी हासिल होगी वो होगी 2/3। अब ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में हमें कहा गया है नॉट रेड। अब सी पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कैलकुलेट की हुई है, यहां पे हमें नॉट रेड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा जा रहा है। तो हमने कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट, जो कि हमें हासिल होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमने कैलकुलेट की हुई है 1 माइनस 1/4। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा 3/4। अब पार्ट एफ देखिए, हमें कहा गया है कि वो जो मार्कर सेलेक्ट हो ना ही ब्लू हो और ना ही ब्लैक हो। तो हम सपोज करते हैं कि एफ एक इवेंट है कि मार्कर जो सिलेक्ट किया गया है ना ही ब्लू हो और ना ब्लैक हो। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मार्कर ना ब्लू है ना ब्लैक है और बॉक्स के अंदर 3 तरह के मार्कर्स हैं, ब्लू, ब्लैक और रेड, तो इसका मतलब यह है कि वो मार्कर रेड कलर का होगा। सो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ होंगे, रेड कलर के मार्कर्स हैं 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैलकुलेट होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमें हासिल होगा 3/12। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3 1s are 3 and 3 4s are 12। तो ये हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी हासिल होगी 1/4। In a class of 50 students, 30 play table tennis, 28 play badminton and 18 play both. A student is selected randomly from the class. Determine the probability that the student part 1 play table tennis only, part 2 do not play table tennis, part 3 play both. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 30 टेबल टेनिस खेलते हैं, 28 बैडमिंटन खेलते हैं और 18 स्टूडेंट्स दोनों गेम्स खेलते हैं। एक स्टूडेंट को रेंडमली चूज किया गया है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि वो स्टूडेंट जो रेंडमली चूज किया गया है पार्ट ए सिर्फ टेबल टेनिस खेलता हो, पार्ट बी टेबल टेनिस ना खेलता हो, पार्ट सी दोनों गेम्स खेलता हो। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक टेबल टेनिस खेलने वाले जो बच्चे हैं ये हैं 30। अब यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यहां पे उन्होंने हमें टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की तादाद बताई है, ये नहीं बताया कि वो सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं इनमें सिर्फ टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे भी शामिल हैं और इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो टेबल टेनिस भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं, यानी कि दोनों गेम्स खेलते हैं। तो हमें पता है कि टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं 30 इज इक्वल टू सिर्फ टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे, इसको टेबल टेनिस को मैं टीटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिर्फ टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की तादाद हमें नहीं मालूम, प्लस बोथ गेम्स खेलने वाले बच्चे हैं 18। तो यहां से हम ओनली टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगी ओनली टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12। इसी तरह बैडमिंटन खेलने वाले जो बच्चे हैं इनमें सिर्फ बैडमिंटन वाले भी शामिल हैं और वो बच्चे भी शामिल हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। इन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेट में सिर्फ ये बताया है कि बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे। अब देखिए यहां से हम ओनली बैडमिंटन वाले बच्चे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो होंगे ओनली बैडमिंटन, ये होंगे बैडमिंटन माइनस बोथ। तो यहां से हमें ओनली बैडमिंटन वाले बच्चे भी मिल जाएंगे, इसको मैं बीएम लिख रहा हूं। ओनली बैडमिंटन वाले बच्चे होंगे 28 बच्चे बैडमिंटन वाले हैं माइनस वो बच्चे जो दोनों गेम्स खेलते हैं वो है 18। तो ये बच्चे हैं 10।
अब देखिए क्लास में जो बच्चे बाकी बचे हैं वो कौन से हैं? रिमेनिंग स्टूडेंट्स, देखिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 50 माइनस सिर्फ टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं 12 माइनस सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे हैं 10 माइनस 18 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। तो जो बाकी बच्चे बचे वो हैं 10। अब ये बच्चे वो हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते। सो रिमेनिंग स्टूडेंट्स या फिर वो बच्चे जो कि कोई भी गेम नहीं खेलते। ये बच्चे हैं 10। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे कहा है कि वो बच्चे की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि जो सिर्फ टेबल टेनिस खेलता हो, पार्ट 1। तो यहां पे आप इवेंट सपोज करोगे, लेट ए इज इवेंट दैट द स्टूडेंट ओनली प्ले टेबल टेनिस। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट होंगी वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ टेबल टेनिस खेलते हैं, तो वो है 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें हासिल होगी, आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेंगे 12 इज डिवाइडेड बाय 50। अब देखिए पार्ट 2 में इन्होंने हमसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि स्टूडेंट कोई भी गेम ना खेलता हो। तो हम पहले तो इवेंट सपोज करते हैं, लेट बी इज इवेंट दैट स्टूडेंट जो है वो टेबल टेनिस ना खेलता हो, स्टूडेंट डू नॉट प्ले टेबल टेनिस। अब वो स्टूडेंट जो टेबल टेनिस नहीं खेलते, हमने ये देखना है कि वो कौन कौन से हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ बी से, टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी। अब ये देखिए हमने वो स्टूडेंट्स की तादाद निकालनी है जो कि टेबल टेनिस नहीं खेलते। तो जो बच्चे टेबल टेनिस नहीं खेलते वो सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, ओनली बैडमिंटन, प्लस वो बच्चे जो कोई भी गेम नहीं खेलते, डू नॉट प्ले एनी गेम। तो देखिए वो बच्चे जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं उनकी तादाद जो है वो है 10, प्लस वो बच्चे जो कोई भी गेम नहीं खेलते वो भी 10 ही हैं। तो ये होंगे टोटल 20। सो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमें हासिल होगी 20 इज डिवाइडेड बाय 50। अब पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में हमें कहा गया है कि वो बच्चा दोनों गेम्स खेलता हो। तो आउटकम्स हम इसको इवेंट सी सपोज करेंगे। मैं यहां पे सपोज नहीं कर रहा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया है, पार्ट 3 में भी आप उसी तर्ज में इवेंट सी सपोज करोगे, लेकिन मैं यहां पे नहीं कर रहा, तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे। मैंने सी इवेंट सपोज किया है कि वो बच्चा जो है वो दोनों गेम्स खेलता है। अब एन ऑफ सी हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पहले ही बता दिया गया है, वो है 18 के दोनों गेम्स जो बच्चा खेलता है। तो ये हैं 18 स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगी टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये होंगे 18 इज डिवाइडेड बाय 50। तो डियर स्टूडेंट्स, एन ऑफ सी आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी हैं 18। क्लास में 18 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगी कि वो बच्चा जो दोनों गेम्स खेलता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये हमने कैलकुलेट की है, 18 इज डिवाइडेड बाय 50। Question number 6. In a grade 8th math test, 50 students obtained marks out of 100 as given in the following table. Marks below 30, 5 students, 30 to 40, 10 students, 40 to 50, 15 students, 50 to 66, 60 to 70, 8 students, 70 to 80, 4 students, and above 82 students. Find the probability that a student obtained part 1 below 30 marks, part 2 above 80 marks, part 3 70 marks or above, पार्ट 4 बिटवीन 40 मार्क्स एंड 70 मार्क्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 8वीं क्लास के मैथ टेस्ट में 50 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। नीचे दिए गए टेबल में स्टूडेंट्स ने 100 में से नंबर हासिल किए हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने
30 से कम नंबर हासिल किए हैं वो हैं 5। 30 और 40 तक नंबर हासिल करने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। 40 और 50 के दरमियान नंबर हासिल करने वाले 15 स्टूडेंट्स। 50 से 60 के दरमियान 6 स्टूडेंट्स हैं। 60 से 70 के दरमियान 8, 70 से 80 के दरमियान 4 और 80 से ज़्यादा नंबर लेने वाले सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि स्टूडेंट ने नंबर हासिल किए हैं पार्ट 1 30 से कम, पार्ट 2 80 से ज़्यादा, पार्ट 3 70 से ज़्यादा, पार्ट 4 40 और 70 के दरमियान में नंबर। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें मालूम है, वो हैं 50। अब देखिए पार्ट 1 में उन्होंने कहा है कि बिलो 30 मार्क्स। तो हम सपोज करते हैं कि लेट ए इज इवेंट दैट स्टूडेंट obtain below 30 marks. तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगे। देखिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 30 से कम मार्क्स हासिल किए हैं वो हैं सिर्फ 5 स्टूडेंट्स, ये होंगे 5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें हासिल होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी हासिल होगी 5 इज डिवाइडेड बाय 50। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 1s are 5 and 5 10s are 50। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1 इज डिवाइडेड बाय 10। अब पार्ट 2 देखिए अबव 80 मार्क्स। तो पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। हम इवेंट सपोज करते हैं कि लेट बी इज इवेंट दैट स्टूडेंट obtained above 80 मार्क्स। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे। अब देखिए वो स्टूडेंट जिन्होंने 80 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं वो हैं सिर्फ 2 स्टूडेंट्स, तो ये होंगे 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें हासिल होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस क्या है? वो है 50 कैसे हैं? क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है। तो एन ऑफ बी जो है वो हमारे पास होगा 2 इज डिवाइडेड बाय 50। इसी तरह पार्ट 3 में देखिए हम इवेंट सी सपोज करते हैं। लेट सी इज इवेंट दैट स्टूडेंट obtained 70 marks और above। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी हम कैलकुलेट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि वो स्टूडेंट्स की तादाद, उस स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि स्टूडेंट ने 70 या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। तो हमें उन स्टूडेंट्स की टोटल तादाद चाहिए जिन्होंने 70 या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। तो वो स्टूडेंट देखिए वो बनेंगे 70 या उससे ज़्यादा 4, ये भी आएंगे और अबव 80 वाले भी आएंगे। 4 + 2 6। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी होंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें हासिल होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेंगे 6 इज डिवाइडेड बाय 50। अब पार्ट 4 देखिए। पार्ट 4 में मैंने कहा है बिटवीन 40 मार्क्स एंड 70 मार्क्स। तो हम इवेंट सपोज करते हैं डी। लेट डी इज इवेंट दैट स्टूडेंट obtained between 40 marks and 70 marks। अब हमने उन स्टूडेंट्स की तादाद ढूंढनी है जिन्होंने 40 और 70 के दरमियान मार्क्स हासिल किए हैं। तो वो स्टूडेंट होंगे ये वाले। तो डियर स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स की तादाद हमें हासिल होगी 15 + 6 + 8। तो एन ऑफ डी हमें हासिल होगा 15 + 6 + 8। तो ये तादाद बनती है 29 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी का फार्मूला होता है टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी इज डिवाइडेड बाय
टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हैं 29 इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगे टोटल स्टूडेंट्स, ये हैं 50. Two dice are rolled. A is the event that the sum of the numbers shown on the two dice is 6 and B is the event that at least one of dice shows 5. Are the two events number 1 mutually exclusive, part 2 exhaustive events. तो डियर स्टूडेंट्स पहले तो हम इवेंट ए और इवेंट बी बनाएंगे ना, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या एग्जॉस्टिव हैं. तो पार्ट ए, इवेंट ए देखिए. अब इवेंट ए में हमें ये कहा है कि दोनों डाइस पे जो नंबर आए उनका सम 6 हो. तो इस इवेंट के आउटकम्स हम बनाते हैं. फर्ज करें पहले डाई के ऊपर 1 आया था, तो दूसरे डाई पे क्या आना चाहिए कि जो सम है वो 6 हो जाए, 5 आना चाहिए. फर्ज करें पहले डाई पे 2 है, तो दूसरे पे क्या आना चाहिए 4, तो तभी सम 6 बनेगा. पहले डाई पे 3 है, तो दूसरे डाई पे क्या आना चाहिए 3, तो तभी सम 6 बनेगा. अब फर्ज करें पहले डाई पे 4 आया है, तो दूसरे डाई पे क्या आना चाहिए कि सम 6 बने 2. और फर्ज करें पहले डाई पे 5 आया है, तो दूसरे डाई पे क्या आना चाहिए 1, तो तभी ये सम बनेगा 6. तो इवेंट ए के आउटकम्स हमने बना लिए हैं. अब इवेंट बी देखिए. इवेंट बी में मैंने कहा है कि एटलीस्ट वन डाई शो 5, कम से कम एक डाई 5 शो करे. तो एटलीस्ट जब क्वेश्चन में आ गया तो इसका मतलब यह है कि एनी वन डाई शो 5, ये भी शामिल होगा, प्लस बोथ शोज 5, ये भी शामिल होगा. तो इवेंट बी के आउटकम्स हम देखते हैं. सबसे पहले तो हम दोनों डाई 5 शो करें वो लिख देते हैं. अब एनी वन डाई शो, तो हो सकता है एनी वन डाई शो 5, तो हो सकता है कि पहले डाई ने 5 शो किया हो, तो ये हो जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 5 हम लिख चुके हैं. हो सकता है दूसरे डाई ने 5 शो किया हो, तो 1 5, 2 5, 3 5, 4 5 और 5 5 हम लिख चुके हैं, ये एक ही दफा आएगा. अब हम ये देखते हैं कि ये इवेंट क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जिनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होता. तो अगर तो ए और बी के दरमियान कुछ भी कॉमन ना हुआ तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो हम देखते हैं. अब ए और बी के दरमियान दो इवेंट्स, दो आउटकम जो हैं वो कॉमन हैं, एक 1 और 5 और एक 5 और 1. तो इसका मतलब यह है कि ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स की. तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं कि अगर उनका यूनियन लिया जाए तो हमें सैंपल स्पेस हासिल हो. तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने के लिए ए और बी का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना जरूरी है. तो इसका मतलब यह है कि ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स. A bag containing 30 markers, 10 are black, 4 are red, 8 are blue, and remaining are green. Hareem takes out a marker from the bag at random. What is the probability that she takes part 1 a black marker, part 2 a green marker, 3 a marker that is black or blue, 4 a marker that is red or green, 5 not getting a red marker. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बैग के अंदर 30 मार्कर्स पड़े हुए हैं, 10 ब्लैक हैं, 4 रेड हैं, 8 ब्लू हैं और जो बाकी हैं वो ग्रीन हैं. हरीम ने एक मार्कर रैंडमली बैग से चूज किया है. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि वो मार्कर जो हरीम ने पिक किया है रैंडमली, पार्ट 1 वो ब्लैक मार्कर हो, पार्ट 2 ग्रीन मार्कर हो, पार्ट 3 वो मार्कर हो जो कि ब्लैक या ब्लू हो, पार्ट 4 वो मार्कर हो जो रेड या ग्रीन हो, पार्ट 5 रेड मार्कर ना चूज किया हो. डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो बैग के अंदर मार्कर्स हैं उनमें ब्लैक मार्कर्स हैं 10, प्लस रेड मार्कर्स हैं 4, प्लस ब्लू मार्कर्स हैं 8, प्लस जो बाकी बचे वो ग्रीन मार्कर्स हैं, और टोटल जो मार्कर्स हैं वो हैं 30. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 10 ब्लैक, 4 रेड और 8 ब्लू हों, टोटल 30 हों, तो ग्रीन जो हैं वो 30 में से इन सारों के मजमूए को माइनस करेंगे
तो हमें ग्रीन की तादाद हासिल हो जाएगी। तो 10 + 4 + 8 ये बनते हैं 22। तो 30 में से जब 22 माइनस करें तो वो हमें हासिल होगा 8। तो बैग के अंदर 8 मार्कर्स जो हैं वो हैं ग्रीन। अब डियर स्टूडेंट, उन्होंने कहा है कि हमने हरी ने एक मार्कर रैंडमली चूज किया है, तो टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस होंगे 30। अब पार्ट 1 देखिए, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का क्या है कि वो ब्लैक मार्कर हो जो हरीम ने चूज किया है। तो हम सपोज करते हैं कि ए इज इवेंट है, लेट ए इज इवेंट दैट द सेलेक्टेड और चोजन मार्कर इज ब्लैक। अब टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए होंगी, जो बैक के अंदर टोटल ब्लैक मार्कर्स हैं वो है 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा 10 इज डिवाइडेड बाय 30। तो इसको लिख सकते हैं 1 इज डिवाइडेड बाय 3। अब पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में कहा गया है कि ग्रीन मार्कर हो। तो इसी तरह आप इवेंट सपोज करोगे, लेट बी इज इवेंट दैट द सेलेक्टेड मार्कर इज ग्रीन। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे बैग के अंदर टोटल ग्रीन मार्कर्स। तो ग्रीन मार्कर्स कितने हैं? ये हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो जाएगा 8 इज डिवाइडेड बाय 30। अब पार्ट 3 देखिए, अब पार्ट 3 में कहा है कि मार्कर या ब्लैक हो या ग्रीन हो। तो हम सपोज करते हैं लेट सी इज इवेंट दैट द सेलेक्टेड मार्कर इज ब्लैक और ग्रीन, सॉरी ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ब्लू। एनएफसी हमें हासिल होगा बैग के अंदर जितने भी ब्लैक और ब्लू मार्कर्स हैं उनकी तादाद। तो ब्लैक मार्कर्स हैं 10 और ब्लू मार्कर्स हैं 8। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई होगा 10 + 8 इज इक्वल टू 18। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें हासिल होगा टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये होगा 18 इज डिवाइडेड बाय 30। पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में कहा गया है कि मार्कर रेड हो या ग्रीन हो। आप इसी तरह इवेंट डी सपोज करोगे, मैं यहां पे सपोज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन आपने सोल्यूशन के टाइम सपोज करना है। तो इवेंट डी सपोज करूंगा मैं कि वो जो सिलेक्टेड मार्कर है वो रेड हो या ग्रीन। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी होंगे बैग के अंदर रेड और ग्रीन जितने भी मार्कर हैं उनकी टोटल तादाद। तो बैग के अंदर 4 रेड हैं और ग्रीन है 8। तो एन ऑफ डी होगा 4 + 8 इज इक्वल टू 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमें हासिल होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमें हासिल होगा 12 इज डिवाइडेड बाय 30। अब पार्ट 5 देखिए, पार्ट 5 में मैंने कहा है कि वो जो मार्कर हो वो रेड ना हो। तो हम यहां पे उसको इवेंट ई सपोज करूंगा कि इवेंट ई है कि मार्कर रेड ना हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे सपोज नहीं कर रहा, आपने सोल्यूशन के टाइम इसको सपोज करना है। तो मार्कर जो है वो रेड ना हो, इसका मतलब यह है कि अगर मार्कर रेड नहीं है तो या तो वो ग्रीन है या ब्लू है या ब्लैक है। तो इसका मतलब यह है कि इवेंट ई के जो टोटल आउटकम्स होंगे वो रेड मार्कर के अलावा बाकी सारे मार्कर्स होंगे। यानी कि 10 + 8 + 8 इज इक्वल टू 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें हासिल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेंगे 26 इज डिवाइडेड बाय 30। Sana is playing a game at carnival. She throws 5 out of 11 rings into pins. It is written in fraction as 5/11. What is it as a decimal or a percentage? सना एक गेम खेल रही है, उसने 11 में से 5 रिंग्स जो हैं वो पिन कर दी हैं। अब उसकी पिन करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5/11। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि इस 5/11 को डेसिमल या फिर परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5/11 है
तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि 5 को 11 पे डिवाइड करना है। पॉइंट लिखा, 0 लिखा, 11 4s आर 45, सॉरी 44, 6 बचा, 0 लिखा, 11 5s आर 55। अब 5 बचा, 0 लिखते हैं, 11 4s आर 44, अगेन 6 बचेगा, फिर 0 लिखेंगे और 11 5s आर 55। तो ये चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। तो डेसिमल में तो 5/11 को हमने लिख लिया है। 5/11 जो है वो इक्वल है 0.454545 एंड सो ऑन। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.45। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपने सिंपली 0.45 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। सो 0.45 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब 0.45 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8th मैथ चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 10। अ बैग हैज 6 red balls, 4 blue balls, 8 green balls, 5 white balls and 7 yellow balls. Find the probability in fraction in decimal or as a percent of randomly picking out one of following. Number 1 red ball, 2 blue ball, 3 green balls, 4 white ball, 5 yellow ball, 6 green or blue, 7 which 3 balls together have a 50% chance of being selected. 8 which 2 balls together have a 30% chance of being chosen. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बैग में 6 रेड, 4 ब्लू, 8 ग्रीन, 5 व्हाइट और 7 येलो बाल्स हैं। उस बैग से एक बाल रैंडमली चूज की गई है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कहा गया है फ्रैक्शन में, डेसिमल में या परसेंट में, कि वो चूज की गई बाल रेड हो पार्ट 1, पार्ट 2 ब्लू, 3 ग्रीन, 4 व्हाइट, 5 येलो, 6 ग्रीन और ब्लू, 7 कौन सी 3 बालें ऐसी हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है टुगेदर अगर इकट्ठी कैलकुलेट की जाए तो 50% चांस बनते हैं, और कौन सी 2 बालें हैं जिनको अगर एक साथ चूज किया जाए तो उनके सिलेक्शन के चांसेस 30% बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, बैग के अंदर जो रेड बाल्स हैं वो हैं 6, प्लस जो ब्लू बाल्स हैं वो हैं 4, प्लस ग्रीन बाल्स हैं 8, और इसके अलावा बैग के अंदर जो व्हाइट बाल्स हैं वो हैं 5 और येलो बाल्स हैं 7। तो बैग के अंदर जो टोटल बाल्स हैं वो हैं 30। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है रेड बाल की, लेकिन उससे पहले बैग के अंदर से रैंडमली एक बाल चूज की गई है, तो टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे 30। अब पार्ट 1 देखिए, बाल रेड हो तो हम सपोज करते हैं लेट ए इज इवेंट दैट the ball selected is red। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट है ए होंगी, बैग के अंदर जो रेड कलर की बाल टोटल तादाद में मौजूद है जो कि है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये बनेंगे 6 इज डिवाइडेड बाय 30। तो इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये होगा 0.2, और जब 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हमें प्रोबेबिलिटी हासिल होगी 20%। इसी तरह पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 में मैंने कहा है कि ब्लू बाल हो तो हम सपोज करते हैं कि लेट बी इज इवेंट दैट द बाल सेलेक्टेड इज ब्लू। तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी होंगे, बैग के अंदर जो टोटल ब्लू बालों की तादाद है जो कि बनती है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें हासिल होगी टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये बनेगा 4 इज डिवाइडेड बाय 30। अब इसको हम डेसिमल में लिखें तो ये बनेगा 0.13। इसके ऊपर बार का मतलब ये है कि 0.13333 अप टू 100 चलता रहेगा, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हासिल हो जाएगी जो कि बनती है 13%। अब इसका पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में कहा है ग्रीन बाल है, तो इसको सपोज मैं करूंगा कि लेट सी इज इवेंट दैट द बाल इज ग्रीन, लेकिन यहां पे मैं सपोज लिखूंगा नहीं, आपने खुद सपोज इसको करना है। मैं यहां पे डायरेक्ट इसके टोटल आउटकम्स देखूंगा, तो एन ऑफ सी होगा बैग के अंदर ग्रीन बाल जितनी टोटल तादाद में है तो ये बनती हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें हासिल होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस,
ये बनता है 8 इज डिवाइडेड बाय 30, और अगर आप इसको डेसिमल में लिखें तो ये बनेगा 0.266 अप टू सो ऑन, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 26.67%। इसी तरह पार्ट 4 देखिए, व्हाइट बाल का कहा गया है, तो इवेंट डी मैं सपोज करता हूं कि बाल जो चूज की गई है वो व्हाइट हो, तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी जो होंगी वो होंगे बैग के अंदर जो टोटल व्हाइट बाल्स मौजूद हैं, तो ये हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा हमारे पास टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट डी इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये बनेगा 5 इज डिवाइडेड बाय 30, तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो ये बनेगा 0.166, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 16.67%। अब पार्ट 5 देखिए, पार्ट 5 में से क्या है, ग्रीन और ब्लू बाल्स हों, तो इवेंट ई मैं सपोज करूंगा कि वो जो बाल चूज की गई है या वो ग्रीन हो या फिर वो ब्लू हो, तो यहां पे मैं सपोज नहीं कर रहा, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सपोज करोगे, तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई होंगे बैग के अंदर जो ग्रीन कलर की बाल्स हैं और जो ब्लू कलर की बाल्स हैं इनका सम, तो बैग के अंदर जो ग्रीन कलर की बाल्स हैं वो हैं 8 प्लस, और जो ब्लू कलर की बाल्स हैं वो है 4, तो ये बनेगी टोटल 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई जो कि बनते हैं एन ऑफ ई इज डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ये बनेगा 12 इज डिवाइडेड बाय 30, तो इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये होगा 0.4, सॉरी डेसिमल में, और परसेंटेज में इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40% हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं माजरत चाहता हूं, ये 5वां नहीं 6ठा पार्ट था, जो 5वां पार्ट था वो था येलो बाल, तो यहां पे मैं इसको इवेंट एफ सपोज कर लूंगा कि वो जो बाल है वो येलो हो, यहां पे सपोज नहीं करूंगा, लेकिन आप जो है वो जब इसको लिखोगे तो पूरा लिखोगे लेट इज इवेंट दैट द सिलेक्टेड बाल इज येलो, यहां पे मैं एन ऑफ एफ कैलकुलेट करूंगा, इवेंट आप कोई भी सपोज कर सकते हो, ठीक है, स्वाय एस के, क्योंकि एस हमने सपोज किया होता है सैंपल स्पेस के लिए, तो यहां पे मैंने एफ इवेंट सपोज किया है कि बाल येलो हो, तो एन ऑफ एफ होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ, यानी कि येलो बाल्स जो बैग के अंदर मौजूद हैं वो है 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ होगा हमारे पास टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये बनेगा 7 इज डिवाइडेड बाय 30, तो 7 को जब हम 30 पर डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 0.233, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी हासिल होगी 23.33%। पार्ट 7 में देखिए, विच 3 बाल्स टुगेदर हैव अ 50% चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब इस पार्ट में मैंने कहा है कि कौन सी 3 बालें ऐसी हैं जिनको अगर इकट्ठा सिलेक्ट किया जाए तो उनके सिलेक्शन के चांसेस 50% हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि उन बालों की जो तादाद है वो 30 का 50% होना चाहिए, 50% ऑफ 30। अब 50% ऑफ 30 मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जो 30 हैं ये टोटल बाल्स हैं, जो 30 हैं वो टोटल बाल्स हैं। 50% ऑफ 30 का मतलब ये होगा कि हाफ ऑफ 30, हाफ ऑफ 30 होता है 15। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी 3 बालें हैं जिनको ऐड करें तो उनकी तादाद 15 बनती है। तो देखिए, सैंपल स्पेस के मुताबिक रेड बालें हैं 6 प्लस ब्लू बाल्स हैं 4 प्लस व्हाइट बाल्स हैं 5, तो ये टोटल बाल जो बनती हैं ये बनती हैं 15। तो इसका जो एन ऑफ, हम इसको इवेंट सपोज कर लेते हैं, कोई भी इवेंट सपोज कर लेते हैं, हम इसको इवेंट के सपोज कर लेते हैं, तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट के होंगी 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट के इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये बनेगा 15 इज डिवाइडेड बाय 30, जो कि बनता है फ्रैक्शन में डेसिमल में 0.5 और परसेंटेज में 50%। अब डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 8 देखिए, पार्ट 8 में मैंने ये कहा है कि वो 2 बालें बताइए जिनको अगर टुगेदर सिलेक्ट करें तो उनके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो 30% हो जाएंगे। तो अब हमने वो बालें देखनी है जिनकी तादाद जो है वो 30% ऑफ 30 हो जाए। अब जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने बताया है कि ये 30 क्या है, ये टोटल बाल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 30 है इसका 30% जो तादाद है हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो 30 का 30% निकलेगा, 30 इज मल्टीप्लाइड बाय 30 इज डिवाइडेड बाय 100, तो ये बनेगा 900 इज डिवाइडेड बाय 100, तो जो बनता है 9 बाल्स। तो अब हमने वो बाल्स देखनी है जिनको ऐड किया जाए तो 9 बाल्स बने। अब सैंपल स्पेस के मुताबिक जो ब्लू बाल्स हैं उनकी तादाद है, अब ये स्टूडेंट देखिए सैंपल स्पेस में ब्लू बाल्स 4 हैं प्लस जो व्हाइट बाल्स हैं उनकी जो तादाद है वो है 5, तो ये टोटल तादाद बनेगी 9। तो इसको हम इवेंट सपोज कर लेते हैं, कोई भी फर्ज करें हम इसको इवेंट सपोज कर लेते हैं m, तो टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट m जो हैं वो हैं 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ m हमें हासिल होगा टोटल आउटकम्स ऑफ इवेंट m इज डिवाइडेड बाय
टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये बनेंगे 9 इज डिवाइडेड बाय 30। अब 9 को जब 30 पे डिवाइड करें तो हमें हासिल होगा 0.30। ये हमें हासिल हुआ है प्रोबेबिलिटी डेसिमल में। अब इसकी परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें तो इस डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें हासिल हो जाएगा 30%। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए में वो 2 बालें हैं ब्लू और व्हाइट, और पार्ट 7 में वो 3 बालें हैं रेड, ब्लू और व्हाइट। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।